जय हिंद। दोस्तों, मैंने अपने थंबनेल के ऊपर में बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। मैंने अपने थंबनेल पर यह लिखा कि क्या म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया सारा पैसा डूब सकता है। जनरली मैं इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल में नहीं लेता हूं और इस वीडियो का उद्देश्य भी किसी भी इन्वेस्टर को डराना या फिर घबराना बिल्कुल नहीं है। जबकि मैं और मेरे जैसे जो भी इन्फ्लुएंसर है, इन सभी की यही कोशिश रहती है कि कैसे हम आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को और आसान और स्मूथ कर सकें। लेकिन जब हम आए दिन स्टॉक मार्केट को लेकर के, म्यूचुअल फंड को लेकर के नेगेटिव खबरें सुनते हैं, हमें सुनने को ये मिलता है कि भाई सेबी कहीं पे रेड कर रही है, सीबीआई कहीं पे जांच कर रही है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर है जिन्होंने अच्छा खासा पैसा लगा के रखा है, वो ऑलरेडी डर जाते हैं, ऑलरेडी वो घबराए हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई हमने अपना पैसा निवेश करके कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। और जो ऐसे लोग थे जिनको नए सिरे से इन्वेस्ट करना था, वो भी इस तरह की खबरों को सुन करके, जान करके स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड को दूर से ही टाटा बाय बाय कर देते हैं कि भाई यहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही है, हमें तो अपना पैसा नहीं लगाना है। और जो ऐसे लोग थे जो हमेशा से ही स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में रहते हैं, उनको भी बोलने का, उनको भी कहने का मौका मिल जाता है कि देखो यहाँ पे ऐसा ही होता है और यहाँ पे आपको होते हुए दिख रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है कि चलो कोई एंटिटी किसी एंटिटी के ऊपर में छापा मार रही है, तो ये सारी चीजें जो हो रही है ना, इन सारी चीजों को होने के बाद सबसे बड़ा नुकसान इसके पीछे किसका होगा? इन सारी चीजों होने के कारण से सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? तो वो नुकसान हमारा होगा, आपका होगा, रिटेल इन्वेस्टर का होगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कैसे। दोस्तों, मैं एक बहुत बड़ा एनालिस्ट तो नहीं हूं और अपनी राय भी मैं यहाँ पे देना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरा मन कहता है, वो इस वीडियो के अंदर में मैं चर्चा करने वाला हूं। आप सभी ने अभी निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड को लेकर के खबरें अच्छी खासी सुन ली होगी, क्योंकि ये जो खबर है ना, अभी अच्छी खासी सुर्खियों में है। अब ये खबर क्या है दोस्तों? निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जब रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करता था, उस समय यस बैंक से कुछ पैसा इन्होंने कर्जा लिया हुआ था, ठीक है। और जब कर्जा इनको चुकाना था तो ये कर्जा चुका नहीं पाए। मैं एकदम सिंपल आसान शब्दों में आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उनका जो 80 बॉन्ड था, 81 बॉन्ड था, उसमें अपने इन्वेस्टरों का इन्होंने पैसा लगवा दिया 1800 करोड़ रुपए के आसपास में। यानी कि रिलायंस म्यूचुअल फंड ने कर्जा लिया, उस कर्जा के एवज में अपने इन्वेस्टरों का पैसा 81 बॉन्ड में लगवा दिया। अब आपने सुन ही लिया होगा कि यस बैंक का भी हालत कुछ दिनों पहले बहुत बुरा हो गया था। तो यहाँ पे जो आरबीआई है, उन्होंने ये जो 81 बॉन्ड है ना, इन सभी को राइट ऑफ कर दिया, यानी कि खेल खत्म, अब किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में जो रिलायंस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर थे, जिन्होंने लगभग 1800 करोड़ रुपए के आसपास में पैसा लगाया है, उनकी इसमें क्या गलती है? उनको तो पैसा चाहिए ना। तो कुछ इसी तरह का मामला है जो ये निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में हमको सुनने को मिल रहा है। अब देखिए, जब जांच होता है ना दोस्तों, तो होता क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर में हम नजर डाल लेते हैं। आप सभी को अच्छे से याद होगा एक्सिस म्यूचुअल फंड। एक समय में एक्सिस म्यूचुअल फंड ऐसी म्यूचुअल फंड हुआ करती थी, इनकी स्कीमें ऐसी हुआ करती थी कि इन स्कीमों के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन ही हमें देखने को नहीं मिलता था। जब भी हम चूज करते तो एक्सिस म्यूचुअल फंड ही चूज करते। लेकिन कुछ समय के बाद उनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा खराब होने लगा और ठीक उसके बाद ही ये जो सेबी है, इनका जांच पड़ा फ्रंट रनिंग के मामले को लेकर के। खैर, फ्रंट रनिंग का मामला जो है उनके ऊपर साबित भी हुआ कि उनके कुछ एम्प्लॉय जो है फ्रंट रनिंग के मामले में संलिप्त पाए गए थे। उस समय के बाद से एक्सिस म्यूचुअल फंड का कोई भी ऐसा स्कीम नहीं है जो एक नंबर पर किसी भी कैटेगरी में रैंक करता हो। अगर हम फिलहाल की परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा पीछे जाकर के देखेंगे तो उनके म्यूचुअल फंड आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत पहले अच्छा रिटर्न दिया करते थे। तो इस तरह की सिचुएशन हमें एक्सिस म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रही है। और अभी ताजा ताजा मामला ही है, फिलहाल का ही मामला है, लगभग साल भर के आसपास में हो रहा है। क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर में भी फ्रंट रनिंग का ही एलिगेशन लगा, जिसकी जांच चल रही है। जब क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर में फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लगा, उस समय क्वांट म्यूचुअल फंड जो था वो आकाश में उड़ने वाला एक, जो बाज कहते हैं ना, जो नीले आकाश के ऊपर में उड़ता है, बादलों के ऊपर में उड़ता है, और ऐसा गिद्ध जिसका निशाना कभी फेल नहीं हो सकता था, इस तरह का परफॉर्मेंस क्वांट म्यूचुअल फंड का था। यानी कि जमीन पर तो यह पांव रखता ही नहीं था। और जब से सेबी की जांच होने लगी, फ्रंट रनिंग का मामला चलने लगा, उस समय से क्वांट म्यूचुअल फंड का हाल ऐसा हो गया है जैसे शुतुरमुर्ग। इसके पास पंख तो है लेकिन ये उड़ नहीं सकता है, अपनी भारी शरीर को सिर्फ घसीट रहा है, बस किसी तरह से अपने शरीर को ये ढो रहा है।
लगभग साल भर के आसपास में हो गया, क्वांट म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न किसी को देखने को नहीं मिला है। मेरे भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको लगभग 8 महीने 10 महीने के आसपास में हो गया, अभी भी उनका माइनस में रिटर्न देखने को मिल रहा है। जब से सेबी की जांच पड़ी है, जब से रेड पड़ी है क्वांट म्यूचुअल फंड को लेकर के, तब से इनका इतना बुरा सिचुएशन चल रहा है। और अभी ये जो निप्पॉन म्यूचुअल फंड थी, ये बहुत पुरानी एएमसी है, खैर ये रिलायंस के नाम से पहले थी, अभी हम निप्पॉन के नाम से जानते हैं। इनका जो परफॉर्मेंस है सभी म्यूचुअल फंड का, वो अच्छा चल रहा था। निप्पॉन का स्मॉल कैप भी था अच्छा, निप्पॉन का ग्रोथ भी अच्छा था, मतलब कह सकते हैं कि निप्पॉन के जितने भी म्यूचुअल फंड थे ना, वो सभी लगभग अच्छा कर रहे थे। तो अब जो सेबी की नजर है निप्पॉन पर भी पड़ गई है और छापा भी पड़ गया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि छापा पड़ने के बाद भी निप्पॉन म्यूचुअल फंड जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे। अब देखिए, जब किसी भी एएमसी के ऊपर में छापा पड़ जाता है या फिर किसी भी कारण से कोई जांच चलने लगता है, तो पूरी एएमसी, पूरा डिपार्टमेंट ही एक तनाव फील करने लगता है। वो ये सोचने लगता है कि हम किसी न किसी के निगरानी में हैं। इस तरह से उनका जो फुल फोकस है वो अपने काम के ऊपर में नहीं हो पाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें क्वांट में भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो अब क्योंकि छापा पड़ गई है, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के ऊपर में भी कुछ फर्क होगा। ऐसे मैं कामना करूंगा ईश्वर से कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के ऊपर में कोई भी परफॉर्मेंस को कोई दिक्कत ना हो, जैसा रिटर्न पहले से लोगों का मिल रहा था वैसा ही मिलते रहे। तो जब भी किसी भी एंटिटी के ऊपर में छापा पड़ती है दोस्तों, तो इसका सीधे इम्पैक्ट जो है ना, वो रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर में पड़ता है। क्वांट म्यूचुअल फंड के पास किसका पैसा है, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के पास में किसका पैसा है, एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास में किसका पैसा है। अगर वो नुकसान होगा, परफॉर्मेंस डाउन होगा, तो किसका नुकसान होगा। मैं यहाँ पे सीधे से पूछना चाहता हूँ कि किसका नुकसान होगा। अब यहाँ पे सवाल आता है, तो फिर क्या ये जो सेबी है, ये जो सीबीआई है, वो जांच ही नहीं करे? तो नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल जांच करना चाहिए। अगर जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल आप जांच करो। लेकिन मेरा जो मन कहता है, मेरी जो अपनी निजी राय है, वो ये है कि अगर आप किसी भी एएमसी के ऊपर में जांच कर रहे हैं, तो जैसे ही आप जांच शुरू करते हैं ना, तो ये खबर बाहर में नहीं आनी चाहिए। आप गोपनीयता से जांच कीजिए, आप अपनी जांच पूरी कीजिए। अगर जांच में कोई भी एएमसी अपराधी पाया जाता है, तो फाइनल रिपोर्ट लेकर के आप सामने आइए कि हमने इस एएमसी के ऊपर में ऐसा जांच किया और इस जांच में हमने इस एएमसी को अपराधी पाया है। अब हम इस पर ये पेनल्टी लगा रहे हैं या फिर ये चीजें करने से हम रोक रहे हैं। जब फाइनल खबर आएगी तो इन्वेस्टर के हाथ में डिसीजन रहेगा कि उनको क्या करना चाहिए, उनको बने रहना चाहिए या फिर यहाँ से विड्रॉ करना चाहिए। मेरे से अगर एक सवाल पूछेंगे ना दोस्तों, मेरे से एक बात पूछेंगे कि अगर किसी एएमसी के ऊपर में जांच चालू हो जाती है, सिर्फ जांच चालू हो जाती है, तब उस पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, या फिर किसी भी एएमसी के ऊपर में किसी चीज के लिए जांच हो रही थी और वो जांच जो है वो एलिगेशन साबित हो जाती है, तब उस पर इंपैक्ट पड़ती है? तो मेरा जवाब ये है दोस्तों कि जब किसी भी एएमसी के ऊपर में सिर्फ जांच चालू हो जाती है ना, तो जितना बड़ा उस पर इंपैक्ट पड़ता है, उससे कहीं छोटा मामूली सा इंपैक्ट जब उन पर जांच वो साबित हो जाती है, एलिगेशन साबित हो जाती है, तब पड़ता है। यानी कि सबसे बड़ा इंपैक्ट किसी भी एएमसी के ऊपर में जब कोई एलिगेशन लगता है, उसी समय आ जाता है और उस एएमसी का परफॉर्मेंस दिनों दिन डाउन होने लगता है। तो ऐसे में मेरी एक निजी राय है, राय भी क्या मैं दूं किसी को भी, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि किसी के ऊपर में अगर आप जांच कर रहे हैं तो गोपनीयता से जांच कीजिए। जब वो जांच साबित हो जाए, आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो प्रूफ हो जाए, तो उस जो आपका एलिगेशन है उसको फाइनल रिपोर्ट को लेकर के सामने आई कि हमने ये चीज की जांच की थी, ये इस जांच में हमने इस एएमसी को अपराधी पाया, यहाँ पर हम इनको ये चीजें करने से बैन कर रहे हैं या फिर हम इसमें इतना पेनल्टी लगा रहे हैं। इस तरह की तमाम चीजें आप कीजिए। लेकिन जांच होते के साथ ही ये जो खबर है आग की तरह फैल जाती है, एएमसी परफॉर्मेंस कर नहीं पाता है और सीधे ही रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान होता है, हमारे और आपके जैसे लोगों का नुकसान होता है। तो मेरा बस यहाँ पे यही कहने का मतलब है दोस्तों कि अब देखिए, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के ऊपर में भी जांच शुरू हो गई है। अब क्या होता है अब देखना बाकी है। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, छोटा सा एनालिसिस्ट हूँ, मैं ज़्यादा कुछ जानता भी समझता भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसे में जो मुझे लग रही थी उसके बारे में मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स से मुझे चर्चा करनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, ज़्यादा मैं कहूँगा तो देखिए ये सेबी और सीबीआई का मामला है, ऐसे में ज़्यादा कहना आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाहता था दोस्तों, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको कहा, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।